तो लास्ट वीडियो में हमने R6 को अनबॉक्स किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल विजिट करें, आप उसे वीडियो को पूरा देखें। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इस बार हम बात करेंगे इसके कंप्लीट बॉडी पार्ट्स की, जिसमें कि इसके पोर्ट्स, ऊपर लिखे हुए नंबर्स, चाहे जो भी नंबर्स हैं, बटन्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप की। पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉप से, और टॉप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बटन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका पावर स्विच, जिससे कि आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन, आप बोल सकते हैं, वो है इसका पावर स्विच। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक वाइट सा इस तरह का मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये है इसका फोकल प्लेन मार्क। फोकल प्लेन मार्क का यूज एक्चुअली में नॉर्मल यूसेस है नहीं, जैसे अगर मैं डेली लाइफ फोटोग्राफी की बात करूँ तो उसमें कोई यूज नहीं है फोकल प्लेन मार्क का। फोकल प्लेन मार्क का यूज होता है सिनेमेटोग्राफी में, मूवी शूटिंग वगैरह में, स्पेशली मूवी शूटिंग आप बोल सकते हैं, जिसमें कि उन्हें डिस्टेंस नापना पड़ता है, सब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस क्या है। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना कि जनरली मैनुअल लेंसेस यूज होते हैं। मैनुअल लेंसेस में आपको रिंग को घुमाकर मैनुअली फोकस करना होता है, तो उसमें डिस्टेंस का एक्यूरेसी आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए वो फोकल प्लेन मार्क होता है, क्योंकि इसी मार्क के जस्ट नीचे आपके कैमरे में उसका सेंसर होता है। तो बोल सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है उनके लिए जो मूवी शूटिंग करते हैं। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉट शू, जो कि आप एक स्टील वाला देख रहे हैं। ये है इसका हॉट शू, जहाँ कि आप फ्लैश, वीडियो लाइट, माइक, ये सारी चीज़ों को माउंट कर सकते हैं। और यहाँ आप जो पॉइंट्स देख रहे हैं, जैसे बटन्स के जैसे लग रहे हैं 5, 4 छोटे छोटे थोड़े बड़े साइज का है, ये है इसका फ्लैश सिंक कॉन्टैक्ट, जिससे कि आप मैनुअल फ्लैश एंड टीटीएल फ्लैश, दोनों तरह के फ्लैश का यूज आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं बात करूँ तो ये है इसका मोड डायल, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी सारे मोड्स में ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑटो है, मूवी शूटिंग का मोड है, मैनुअल, टीवी, एवी, और ये है आपका मूवी शूटिंग बटन, जिससे कि आप आसानी से डायरेक्टली मूवी शूट किसी भी मोड में कर सकते हैं। उसी तरह से है, ये है इसका मेन डायल, जैसे आप सेटिंग्स वगैरह भी चेंजेस कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को आप नेक्स्ट प्रीवियस आसानी से कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। और उसी के जस्ट ऊपर में है मल्टी फंक्शन बटन। मल्टी फंक्शन बटन का आप सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर जैसे अभी देख रहे हैं तो ये है इसका आपको सेट रखा हुआ है। इसमें आप ऑटो फोकस को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, अलग अलग फोकस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ देखेंगे तो ये रहा इसका शटर बटन, जिससे कि आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। उसके अलावा फिर यहाँ आप लॉक का बटन देख सकते हैं, जिससे कि आप, अगर मैं मैनुअल में सेट करता हूँ, जैसे पहले इसे मैनुअल में सेट करते हैं और अब आप लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखिए कंट्रोल को आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कंट्रोल है ये आपका लॉक हो जाएगा। इस साइड पर ये आपको जो दिख रहा है, ये कंट्रोल आप चाहें तो इससे लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपर्चर सेट कर रखा है तो आप उसे लॉक कर सकते हैं, फिर वो चेंजेस नहीं होंगे जब तक आप इसे अनलॉक नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा खासा बटन दे रखा है, और ये भी एक कंट्रोल डायल दिया हुआ है। इस पर भी आप बहुत सारे फंक्शंस को सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ISO का बटन भी सेट कर सकते हैं, पहले अनलॉक कर लें, और चाहें तो आप शटर वगैरह को भी चेंजेज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ISO सेट कर दूं तो आप ISO को भी चेंजेज कर सकते हैं और कंटिन्यू। और इसके अलावा अगर आपको सेट करना है तो आप सेट कर लें, ताकि आप क्विकली कंट्रोल कर सकें। यहीं से आप ISO को चेंज कर लें, अपर्चर चेंज कर सकते हैं, शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेंजेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये जो स्टील वाला देख रहे हैं, ये होता है इसका नेक स्ट्रैप होल्डर है, जहाँ कि आप नेक स्ट्रैप को लगा सकते हैं। तो टॉप की बात करूँ तो यही चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से अगर मैं बैक की बात करूँ, बॉटम साइड की, तो बॉटम साइड में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो दिख रहा है आपको, ये है इसका ट्राइपॉड सॉकेट, जहाँ कि आप ट्राइपॉड को माउंट कर सकते हैं। ट्राइपॉड सॉकेट में जनरली जो ट्राइपॉड होते हैं वो यूनिवर्सल ही होते हैं, कोई भी ट्राइपॉड आप आसानी से फिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसका सीरियल नंबर टैग है। ये रहा इसका बैटरी कंपार्टमेंट, जिससे कि आप बैटरी लगा सकते हैं यहाँ, और ये आपको DC पावर कपलर के लिए दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ पर कंटिन्यू पावर सप्लाई के लिए पावर कपलर का यूज कर सकते हैं।
तो बैक में बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं जो कि इम्पोर्टेंट हो। उसी तरह अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में आप देखेंगे तो एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, वो है इसका मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट, जिसमें कि आपको 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन है। बट ये है क्या कि इसमें आपको CF कार्ड का ऑप्शन नहीं है। दोनों आपके जो कार्ड है वो SDHC कार्ड ही लगेंगे, वो V90 V60 वो कोई भी यूज कर सकते हैं, बट CFX आपको कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। ये एक डिफरेंस है जो कि आपको R5 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक आपको CF कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर वो ऑप्शन नहीं मिलता है। उसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में पोर्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे पोर्ट हैं। जैसे उसमें सबसे पहला पोर्ट आप देखेंगे तो वो है माइक का। माइक आप लगा सकते हैं, उसके जस्ट नीचे आप हेडफोन भी लगा सकते हैं। मतलब आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं कि जो नॉइज है या फिर जो साउंड की क्वालिटी है वो कैसी है, तो आप चाहें तो यहाँ से उसे आसानी से सुन सकते हैं। उसके अलावा जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये है वायर्ड वाले रिमोट के लिए है। आप वायर वाले रिमोट चाहें तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये है HDMI स्लॉट। आप यहाँ पर माइक्रो HDMI का यूज कर सकते हैं। उसी के जस्ट बगल में है आपका C टाइप डिजिटल टर्मिनल दिया हुआ है, जिससे कि आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए आप उस कार्ड का यूज उस स्लॉट का यूज कर सकते हैं। पहले के जो कैमराज थे 750, 700, 1500 इस तरह के जो कैमराज थे, उनका जो डिजिटल टर्मिनल था वो काफ़ी डिफरेंट था। अभी के जो कैमराज हैं कैनन के, उसमें काफ़ी कैनन ने इम्प्रूव किया है इस तरह के डिजिटल टर्मिनल को। क्योंकि पहले की कैमराज की मैं बात करूं अगर 750, 1500D, तो उस तरह में जो कैमराज थे उनके जो डिजिटल टर्मिनल थे डेटा आउटपुट के लिए, वो काफ़ी डिफरेंट स्लॉट था और आसानी से वो मार्केट में मिलते नहीं थे। फिर कैनन ने इम्प्रूव किया कि आप नॉर्मल B टाइप वाले जो डेटा केबल हैं उनका यूज कर सकते हैं, और फाइनली कैनन ने C टाइप इंस्टॉल कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अलग से अब आपको डेटा केबल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल अपने मोबाइल वाले जो डेटा केबल हैं उन्हीं का यूज आप कर सकते हैं। तो ये रहा लेफ़्ट साइड की बात कर रहा था मैं। अब बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो अब अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं इसका ग्रिप, जो कि बाकी किसी भी ब्रांड के कंपैरिजन में इसका ग्रिप काफ़ी बढ़िया होता है। और इसी के जस्ट नीचे होता है इसका बैटरी कंपार्टमेंट कवर भी है। और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये है रिमोट कंट्रोल सेंसर, जिससे कि अगर आप वायरलेस वाले रिमोट वगैरह यूज करते हैं तो इसी के थ्रू वो सेंस करता है। नीचे एक बटन आप देख रहे हैं, ये होता है इसका डेप्थ ऑफ फील्ड का बटन। मतलब फोटोग्राफ्स क्लिक करने से पहले अगर आप इस बटन को पुश करते हैं तो आप एक्सपोजर चेक कर सकते हैं कि किस एक्सपोजर में आपका फोटोग्राफ्स आ रहा है, वो अंडर एक्सपोज हो रहा है, ओवर एक्सपोज हो रहा है, वो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है इसका सेल्फ टाइमर का बटन है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। सेल्फ टाइमर का बटन काम कैसे करेगा, सेल्फ टाइमर के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से सेल्फ टाइमर ऑन कर दें। मान लीजिए कि मैं ऑन कर देता हूँ 2 सेकंड का, और जब भी मैं फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए इसे प्रेस करूँगा तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि इसका लाइट ब्लिंक करने लगा। उसी तरह से नेक्स्ट आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है इसका माइक्रोफोन। ये दोनों जो देख रहे हैं यही है इसका दोनों का माइक्रोफोन, जिससे कि आप जो भी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो इसी के थ्रू वो साउंड कैप्चर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पहले लेंस को रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसका लेंस रिलीज बटन, जैसे कि आप जब लेंस को डिटैच करना हो तो इसे प्रेस करते हैं। और ये जो है इसका जो मेटल का आपको दिखाई दे रहा है ये इसका माउंट है, RF माउंट ये है। वैसे इसमें आप RF-S लेंस भी लगा सकते हैं। और ये जो रेड कलर का साइन देख रहे हैं यही है इसका RF लेंस माउंट इंडेक्स। उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पिन दिख रहा है ये पिन है आपके लेंस कॉन्टैक्ट पिन, और आपके लेंसेज पर भी दिए हुए होते हैं इस तरह के पिन, जिससे कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली ये कनेक्ट होते हैं और प्रॉपर वर्क करते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं जो कि मैंने बताया था ये है इसका शटर कर्टेन। अगर मैं ऑन करूँ तो देखिए ये हट जाएगा, और शटर कर्टेन के ही जस्ट नीचे उसका सेंसर है जो कि काफ़ी
डेलिकेटेड होता है, उसे आपको टच नहीं करना है, और इन केस वो गंदा हो जाए तो आपको उसको खुद से साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी है, उससे वो डैमेज और हो सकता है। तो ये रहा फ्रंट साइड की बात। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में आप देख सकते हैं ये है इसका रेट बटन और मेन्यू बटन। रेट बटन के लिए कैसे है कि रेट बटन आप जब यूज करते हैं, पहले मैं मेमोरी कार्ड इंसर्ट करता हूँ। तो रेट बटन क्या है कि आप फोटोग्राफ्स की नंबरिंग कर सकते हैं, स्टार दे सकते हैं अपने इसके थ्रू। अगर मैं ऑन कर ले रहा हूँ और देखता हूँ कोई फ़ोटोग्राफ, जैसे मान लीजिए कि इस फ़ोटो को आपको अलग अलग सेपरेट करना है, आप बैठे हुए हैं, चाहते हैं कि सारे फोटोग्राफ्स को आप इसी तरह से सेपरेट कर ले, तो आप इससे रेट कर सकते हैं कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, किस तरह की क्वालिटी का वो फोटोग्राफ्स है, उस तरह के आप नंबर उस पर दे सकते हैं। उसके अलावा मेन्यू से बहुत सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हो, वाईफाई वगैरह का ऑप्शन है, कैमरा रीसेट का ऑप्शन है, सारी चीज़ों को आप मेन्यू के थ्रू सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो ये LCD देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है LCD। उसके अलावा ये है इसका व्यू फाइंडर और ये है इसका सेंसर। जैसे ही आप यहाँ पर हाथ लेकर जा रहे हैं या फिर आँख प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका डिस्प्ले ऑफ होकर व्यू फाइंडर में चला जाता है। और यहाँ पर एक जो बटन देख रहे हैं ये होता है इसका डायोप्ट्रिक एडजस्टमेंट नॉब है। अगर आप पावर चश्मे पहनते हैं तो आप बहुत हद तक अपने पावर को एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। उसी तरह से नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था कि ये यहाँ इसका माइक्रोफोन है, तो डेफिनेटली जब माइक्रोफोन है तो एक आपको इसमें स्पीकर भी होगा, तो स्पीकर आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा स्पीकर। उसी के जस्ट नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये है जॉयस्टिक। और ये जॉयस्टिक क्या है कि बाकी जॉयस्टिक से थोड़ा डिफरेंट ये इसमें क्या है कि आप इसे सामने पुश करके ओके का बटन भी बोल सकते हैं, इंटर दबा सकते हैं। अगर मैं एक्सपोजर लेवल करूँ तो आप इसे सामने भी पुश कर सकते हैं। ये ऑटो फोकस ऑन ऑफ का बटन है। उसी तरह से ये आपका मैग्नीफिकेशन बटन है। अगर मैं फ़ोटोग्राफ्स देख रहा हूँ तो आप इसके थ्रू इसे मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी भी फ़ोटोज़ को। इन्फोन का बटन इन्फॉर्मेशन का बटन है। अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स की डिटेलिंग भी देखनी है तो आप इन्फो के थ्रू चेक कर सकते हैं, शटर स्पीड क्या है, अपर्चर क्या है, ISO क्या था। और क्यू का जो बटन है वो क्विक सेटिंग का बटन है। ये स्क्रॉलिंग के लिए है, आप अपर्चर, इसके अलावा आप चाहें तो कैल्विन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जिसको आप सेट करना चाहें आप इसे असाइन कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे में है ये आपका प्लेबैक बटन है, जिससे कि आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जो बटन देख रहे हैं ये इरेज का बटन है। इससे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह को आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसी तरह बाकी अगर इस तरह की सारी चीज़ों की बात कर ली तो एक बटन छूट रहा है। जैसे इसमें एक फर्स्ट बटन है आपका AE लॉक बटन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में एक है आपका AF पॉइंट सिलेक्शन बटन, जिससे कि आप ऑटो फोकस के पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मल्टी फंक्शन पर भी सेट कर रखा हुआ है। जैसे अभी ट्रैकिंग में है, आप सिंगल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन वाइज कर सकते हैं, जैसा आपका चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको कंप्लीट इस बॉडी के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से बटन्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है। और अगर कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।